हेलो। हाँ बहन जी, बातचीत हुई उनसे? ओ, हाँ जी भाई, मेरी बात हुई थी कजोड़ भाई से। नहीं नहीं, उस बहन से। लेकिन हाँ, उनसे तो मेरी दोबारा बात हो गई हाँ। और उनके बिल भी आ गए। अच्छा, कितना पेंडिंग है? जो उन्होंने बताया वैसा ही है। अच्छा। हाँ, पूरा कजोड़ पूरा भगत जी जैसे क्या बोले? भाई से बात हो रही थी, पर फिर वो चक्कर क्या हुआ कि वो कंपनी में है ना, तो अच्छा उनका मशीन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो डिस्कस करने के लिए कोई आ गया उनके पास। अच्छा तो वो मुझे बोलते कि मैं यहाँ से फ्री होके फिर फोन करता, फिर डिस्कस करते इस मैटर पे। अच्छा। ऐसी अच्छा। बात थी। और चलो। उन बहन से मैंने दूसरी बार दोबारा बात करी हम्म और उनसे दोबारा मैंने कंफर्म किया सारा कुछ। हम्म तो उन्होंने मुझे बताया दोबारा से डिटेल में, और डिटेल में बात की तो और डिटेल में पता लगा हम्म कि उनका जो हस्बैंड है ना, हम्म वो मतलब ये नाम लेने से पहले से ये परिवार जो है ऐसे ही था, हम्म दिक्कतों में ही। हम्म तो इनके पति जो है वो 8 साल हो गया उनको हम्म बीमार थे। वो हम्म पहले बीमार थे तो हालत पहले भी अच्छी नहीं थी, हम्म लेकिन क्या इशू था कि थोड़ा बहुत ही काम कर पाते थे, ज्यादा नहीं। तो हम्म घर का खर्चा चलाने लायक कमा लेते थे। हम्म बाद में वो शिमला में पता ना आपको कितने हिल्स है, हम्म तो वो ट्राला था उनका, हम्म ट्राला चलाते थे। वो हम्म ट्राला समेत नीचे खाई में कहीं वो गिर गए। हम्म एक्सीडेंट होने की वजह से उनको बिल्कुल ही वो बेड पे हो गए। हम्म बेड पे पड़े पड़े फिर और बीमारियां लगी। हम्म तो मैंने उनसे ये सब पता किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो कंडीशन है क्या था कि अपने पास। मैंने कहा फिर आपने इतने 8 साल में कैसे गुजारा कैसे किया? हम्म तो कहते कुछ टाइम तक तो क्या हुआ कि अपने को वो राशन पानी का कमा लेते थे थोड़ा बहुत। हम्म बाद में जो सेविंग्स थी, हम्म जो जोड़ रखा था, हम्म उससे चलाते रहे खर्चा। हम्म और फिर जब ये लॉकडाउन आया तो भगत भाई जो थे, जो हम्म मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे थे, लेकिन उन भक्तों ने इनको राशन राशन पहुंचाते रहे लॉकडाउन के टाइम पे। हम्म पैसे की नहीं, पर राशन की हेल्प की उन लोगों ने। हम्म और अब वही बात है कि कोई कितना करेगा। तो अब उनको वो बिजली का और इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है, जो पानी का है वो 27,000 कुछ बिल है। मैंने हम्म उनको पूछा कि इतने टाइम तक आपने पानी का बिल नहीं दिया? हम्म तो कहते बिजली का तो फिर भी थोड़ा बहुत आता था तो वो हम देते थे। हम्म पानी का था अभी वही है कि या तो एक तरफ का दो या तो दूसरी तरफ का दो, क्योंकि हम्म एक सिर्फ राशन भर तक की कमाई आती थी कि राशन खाने तक की कमाई आती थी। हम्म तो कहते कि हमने फिर बिजली का दिया और हम पानी का नहीं दे पाए लंबे समय से, जिसकी वजह से 27,000 कुछ जो है, मैंने उनका बिल देख लिया, वो 27,000 कुछ उनका पानी का है और 7,000 कुछ जो है वो उनका इलेक्ट्रिसिटी का है। हम्म। तो मीटर वो कहते कि वो 10,000 में बिल भी चला हो जाएगा और वो मीटर भी लगा जाएंगे। तो वो रहने वाले कहाँ के? वैसे कोई गांव वाव होगा शिमला का है, शिमला की है। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा अभी, सिर्फ इतना पूछा था तो उन्होंने बताया शिमला से। मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा। भाई देखो, ऐसा है, शिमला में अगर जी उनका मकान है तो कोई गांव भी होगा, गांव में भाई बंधु हाँ भी हाँ, होंगे, सब जमीन भी कुछ होगी। होगा। नहीं, जमीन का तो सिलसिला ऐसा है कि मकान उनके पास है सिर्फ। हम्म बाकी वो ये है कि भाई, अब अगर एक आदमी बिस्तर पे हो जाता है तो बाकी तो कब्जा ही करते हैं ना सब चीजों पे। और जो मतलब भाई बंधु जो भी उनके हैं वो लोग कतई नहीं उनके पास खटकते, क्योंकि ये लंबे समय से तकलीफ में है। तो जो घर वाले मेन क्या होता है, सास ससुर या माँ बाप, अभी वो दोनों तरफ के नहीं है ना, तो सास ससुर है ना तो माँ बाप है, वो लोग खत्म हो चुके हैं। फिर वो यही तकलीफों की वजह से ही नाम परमात्मा से उन्होंने लिया था। तकलीफ में ही आता है, कोई भी मालिक फिर बोलते वो हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो तकलीफ में ही आए थे। पर बहन से जितनी बात मैंने करके उनको छानने की कोशिश की, तो वो दृढ़ है, क्योंकि वो बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रही थी कि बहन देखो, मैंने सत्संग में सुना परमात्मा कहते हैं लेना नहीं चाहिए, हम्म मांगना नहीं चाहिए। कहते हमने इसीलिए किसी से पैसे भगत से नहीं लिए, राशन ले लेते थे, लेकिन बाकी चीजें हमने नहीं ली। और आज इतनी मजबूरी है तो आपको बोला है। पर मुझे चिंता ये है कि ये मेरे सर पे संस्कार तो नहीं बन जाएंगे, ऐसा कर्जा तो नहीं बन जाएगा कि मेरे भक्ति में और मेरे पार होने में ये रोड़ा बनेगा। हम्म वो बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रही थी। तो जहां तक मैंने उनको छाना तो वो बार बार यही कह रहे थे कि परमात्मा ने उनको दर्शन देते हैं मालिक, वो बता रही थी। और कह रही थी कि मेरे पति की कई बार परमात्मा ने रक्षा की और ये मेजर एक्सीडेंट था जिसको परमात्मा ने टाल के उनकी जीवन रक्षा की, उनके भगत की। वो ये भी यही कह रही थी कि परमात्मा तो हमारा हाथ शुरू से ही संभालते आ रहे हैं, वरना इतना लंबा टाइम इतनी बीमारियों और इतनी तकलीफों में नहीं गुजरता था। और बाकी भाई वही बात है कि अगर इतनी तकलीफें रहेंगी, इतनी मुसीबतें रहेंगी तो भक्ति भी कैसे होगी।
हम्म आदमी को कुछ राहत तो चाहिए ना, जिससे वो भक्ति मार्ग पे डटा रहे। हम्म तो इसीलिए दासी वही सोच रही थी कि मालिक अगर दया करें, इनकी कुछ मदद हो जाती तो दया थी परमात्मा की। हाँ, तो आप उनसे कजोड़ भगत जी से वो एक बार और बात कर लेना। हाँ, वो फ्री हो जाएंगे तो फोन कर लेंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं उनसे भी। हाँ, और अब देखो बहन, बात क्या है, जी भाई। अब ये जो पैसा है ये भक्तों का नहीं रहा, भक्तों ने जी हमारे हमारे बिल्कुल हवाले छोड़ दिया। बिल्कुल। ठीक है, भक्तों ने हम पे विश्वास करके हमारे हवाले छोड़ दिया। जी और अब यदि हमारी नादानी से या हमारी नासमझी से अगर मिस यूज कहीं हो गया ना, जी जी जी। तो उसमें खाली हमारे ही नहीं बल्कि उनके भी कर्म बिगड़ेंगे। बिल्कुल भाई, दासी का एक और मन में आ रही थी बात, मैंने सोचा था कि आप अगर आपसे बात हुई तो मैं ये बात करूंगी आपसे, हम्म कि जैसे आप जी ने अभी बोला था ना कि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं, कुछ माताएं ऐसी हैं खासकर, जिनको कि उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं एक उम्र होने के बाद में, हम्म और उनको रहने सहने की दिक्कत होती है, और उसके लिए परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो कि उनको रहने के लिए आश्रम में जगह हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, उनको सेवा करने के लिए भी भगत हो। हम्म तो दासी को ऐसा लगता है कि इनकी परिस्थिति उससे भी ज्यादा इस समय बहुत खराब है, हम्म क्योंकि जहां एक ही बच्चा है 14 साल का जो अभी घर पे ठीक है, बाकी 15 साल की एक बच्ची जिसको पीजीआई रेफर बोला है डॉक्टर ने, उनकी माँ जो पैरालाइज्ड है और बाप जो बिस्तर पे है, और कोई इस समय मदद वाला नहीं, तो ये बहुत विपरीत परिस्थिति दिखती है ऐसे में। देखो, और आप लोग है ना एक बार कजोड़ जी से भी बात कर लेना, और जी जो भाई। भी जो उनकी जायज रिक्वायरमेंट हो ना, जायज में अगर जी उनका जी। पानी का बिल भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दासी को ठीक है। जो भाई मन में है ना, हाँ, मतलब एक मतलब भाई बहन हम लोग जैसे एक दूसरे की मदद के लिए सोचते हैं, तो दासी को ऐसे प्रेरणा थी कि थोड़ा सा इनका मतलब इनका बिजली का हो जाए, पानी का हो जाए, और 4-5 हजार रुपए बेचारों के राशन पानी के लिए, कि कम से कम महीना 2 महीना उनका राशन का भी बंदोबस्त हो जाए। खाना हाँ, तो किससे कोई मांगेंगे जाके। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, देखो अगर जी जायज होना भाई। चाहिए, भाई उन्होंने बिल भेजे है हैं, ना। मैं आपको बिल भेज देती हूँ, आप भी चेक कर लो। दासी ने 2 से 3 बार बिल चेक कर लिए, ऊपर से नीचे पूरी डेटें देख ली कोई और बात नहीं, पेंडिंग देख लिया, क्योंकि उसमें ड्यू लिखा हुआ है। क्योंकि ड्यू लिखा हुआ है। मैं क्या है कि मैं इतनी बात नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है मैटर, फिर इतना टाइम भी जी नहीं जी होता। जी। तो अगर आपके थ्रू परमात्मा अगर सारी अगर डिटेल वगैरह ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन सभी डिटेल्स वगैरह को अच्छे से चेक करके देखो। ठीक है, मदद हो रही अच्छी बात है, लेकिन जी भाई। हमने भी बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हर एक चीज को देख के बिल्कुल, कि इसलिए हाँ भाई दासी ने वास्तव में पहली जायज है। कॉल पे उनसे सारी डिटेल ले ली थी, दूसरी बार कॉल करके रिकन्फर्म किया, सारी और डिटेल ले ली थी। और जैसे आप जी ने बोला था, उन्होंने बिल भेज दिया इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, जो उस बहन ने बोला था बिल्कुल वैसा ही है, और उन्होंने बिल किसके नाम है वो भी अलग से बेचा है, है ना। और वो भी दासी ने चेक कर लिया। और बाकी उनको जो है मतलब कि परमात्मा के प्रति बोलना कि भाई देखो, देखो ना हम आपको जानते थे ना आप हमें जानते थे, जी और आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपके हर रिश्तेदार परिवार वाले सब आपका साथ छोड़ चुके हैं, कोई आपकी बिल्कुल। मदद को तैयार नहीं है। और जी आज देखो उस परमात्मा ही आज तुम्हारे काम आया है। भाई आज वो परमात्मा ही तुम्हारे काम आ रहा है, परमात्मा ही जी भाई। तुम्हारी सारी ये सेवाएं करवा रहा है। तो जी अब हर स्थिति में तुमने मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। कल को अगर तेरे भगत का भी शरीर छूट जाए तो ये नहीं कि साहब मेरे ससुर जी कह रहे हैं साहब हम तो इनको वहां लेके जाएंगे, गंगा जी करेंगे, वो भाई वो करेंगे, कहीं नहीं गई, मैंने उनसे पूछ लिया है था ना। कि हाँ, उन्होंने क्या परमात्मा की शरण में आने के बाद कोई ऐसा कुछ करवाया है। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, कहते मेरे पति तो आज भी मना कर रहे हैं कि मैं कोई डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगा, मेरे को परमात्मा ही ठीक करेंगे। वो मुझे यही कह रही थी, मैंने रिकॉर्ड की उनकी बात, वो मुझे कह रही थी, कहते मेरे हस्बैंड ने मना किया हुआ है, मैं ना ऑपरेशन कराऊंगा ना मैं कोई दवाई खाऊंगा। और दूसरा उस बहन को अब ठीक है, आप लोग जैसा लगे, मान लो जैसे उनके 27 या कितने उनके उम्र जी हैं, 27,000 कुछ है 10 भाई। के आसपास वो हो जाएंगे, जी। 40, और चलो कोई। 45,000 रुपया हो गया। तो हाँ, और उनको एक बात बोल देना कि भैया अगर लाइट का है तो लाइट वाले को ही देना है, ये नहीं कि साहब बिल्कुल लोग ये बिल्कुल। पानी वाले का कोई दिक्कत नहीं साहब मैं 2 महीने बाद दे दूंगी, ऐसा नहीं। जी जी जी। जिस काम के लिए आप ले रहे हो उसी काम में वो पैसा लगेगा। भाई दासी ये सोच रही थी हाँ, कि अगर जैसे मेरे पास तो नहीं है, मैंने चेक कर लिया, कोई हम्म। शिमला के भगत मिल जाए, अगर पवन अपने कुजोड़ भाई के पास कोई हाँ, एंट्री हो जो शिमला से है। उनके पास में 2-3 एंट्री है, वही मैं आपको बोलने वाला था, जी उन जी। भगतों को भी आप ये बात वो बोल के। एक बार चाहे आए, हाँ थोड़ा सा जी, अगर हाँ जी, जा हाँ सके जी, समय बिल्कुल निकाल के, बिल्कुल तो
अपनी आंखों से देखा हो और बात की हो, ज्यादा बढ़िया रहता है। और उनकी सेवा अगर मालिक लगवा दें तो नहीं वो नहीं, अपनी वहीं की आंखों लगानी से है। देख के प्रेरणा। सेवा तो हिमाचल की लगानी है, हिमाचल वालों जी, को, हिमाचल की शिमला की ही हो तो हाँ, तो बढ़िया है। शिमला की सेवा है, शायद दो या तीन एंट्री है शिमला की। तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि वो हाँ, नजदीक में होगा, आदमी जाके अपनी आंखों से देख ले, और जी उसके जी, बाद अगर उसको परमात्मा प्रेरणा करे अंतरात्मा से तो सेवा करे। क्योंकि वो आंखों देख लेगा ना, वो कोई मतलब वो हाँ, रहेगा नहीं। बिल्कुल। फिर उसमें ये ऐसे है कि नहीं। हम भी थोड़े निश्चिंत हो गए कि मालिक की दया करी, परमात्मा ने सही जगह सेवा लगवा दी। और हाँ, जिसने दिया है उसको भी पता होगा कि मैंने इनका खून नहीं पीना कि मेरे को वापस दे दो, जी 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 जी। क्योंकि अपनी आंखों से देखा होगा उसने। अगर ज्ञान आधार से चल रहा होगा तो अपनी आंखों से देख के आएगा, तो कैसे उनको परेशान करेगा वो। तो हाँ, तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से सही हो जाएगा वो। आप कजोड़ भगत जी से बात कर लेना एक बार, जी और भाई। बात करके जो भी उनकी 40 से 50 के बीच में जो भी मदद बने, जी 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 ठीक है। और वहाँ पे जी। शिमला के भक्तों को फोन करके वहाँ जाके चेक हाँ, देख कराएंगे, लें, और देखेंगे। अगर हुआ तो हाथ में दे लो, ज्यादा बढ़िया हाँ, वो तो है ना। क्योंकि सिम अकाउंट में निकालने कौन जाएगा उनके अब। नहीं नहीं, शिमला से काफी सेवा आ रखी है। दयाबंदी छोड़ के मैंने उसी टाइम रजिस्टर हाँ, चेक कर लिया था, मेरे पास शिमला से नहीं, कांगड़ा वगैरह से, मतलब हिमाचल में अलग अलग जगह से है, कजोड़ वहां से भगत जी के नहीं है। पास में है एंट्री शिमला की। जी जी जी। ठीक है, आप उनकी मदद करवाओ परमात्मा के दया से, और उनको बोल दयाबंद। देना है आपके पास जो भी घर में पैसा आवे सबसे पहले परमात्मा के दरबार में रखो, सबसे पहले परमात्मा का और ज्योति का दंडवत घी लेके प्रणाम आना। करके परमात्मा को। सबसे फिर। पहले जी जी सबसे जी। पहले परमात्मा का ज्योति का घी लाना। भाई वो ना, वो रो रही थी बेचारी, कहती वो है तो देखो बहन जी, इतनी परेशानी तो है ज्यादा ही। होती है, पता भाई, ज्योति के लिए रो रही थी भाई, राशन के लिए नहीं रोई वो, बीमारी के लिए नहीं रोई वो बहन जी मेरे से देखो, बात करती रही, वो रोई तो जोत के लिए रोई कि हम जोत नहीं जला पाते। अब ये समय बहन जी दास ने भी काटे हैं, दास के घर में 15-15 दिन जोत नहीं जलती थी। खैर, परेशानी भाई हो दासी के सकती भी है, नहीं जली है। और परमात्मा देखता है। दासी के भी ऐसे ही भाई, जो दूध आता है, अभी हमारी औकात नहीं बाजार से खरीदने की, जो दासी के घर पे दूध आता है, दासी उसकी मलाई इकट्ठी करके जितना घी बनता है उसी से जोत जलाती है। और दासी उनसे तो आज बोलना भी कि उसी परिस्थिति में है। परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि परमात्मा, ये गोली दवाई तो क्या करे, अब ये मजबूरी का काम हो गया, बाकी ना तो हमें कोई उम्मीद है कि इसको कोई डॉक्टर ठीक कर देगा या गोली ठीक कर देगी। 8 साल हो गई, ठीक करना होता तो डॉक्टर इसको ठीक भाई वो कर जो ही बिस्तर देते। पे पड़ा है वो अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे को गोली नहीं खानी कोई भी। तो हो सकता है परमात्मा की दया से भक्तों की नेक कमाई का पैसा उनके घर में जाए, मालिक कुछ दया कर दें। मालिक दया करे। और भाई थोड़ा दृढ़ता आती है कि परमात्मा ने कराया है, नहीं, वो ऐसी स्थिति दृढ़ता में अगर किसी आएगी तो भगत को, अगर भगत से सहायता मिलेगी तो वो तो भाई, वो तो जाहिर सी बात हो, तो परमात्मा ही करवा रहा है। परमात्मा को, और वो परमात्मा को ही तो भजेंगे ना फिर उसके बाद। हाँ हाँ कम हाँ। से कम मालिक को भजने लायक उनकी परिस्थिति तो बन जाएगी, आत्मा में इतनी तो उनकी शांति होगी कि वो मालिक का नाम शांति से ले पाएंगे। क्योंकि ऐसे विचलित होता है जब आदमी, तब वो भक्ति नहीं कर पाता काल के इतने प्रेशर से। दयाबंदी छोड़ की परमात्मा ने आप जी को भी प्रेरणा की, क्योंकि दासी से जब मैंने उनसे जब बात की ना भाई, जब मैं बेड पे बैठी थी बात करते हुए, जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को पहली बार ऐसा हुआ, मेरे को इतने आपको पता ही, आप ही नंबर भेजते हो और फोन आते हैं भाई बहनों के भी, भाई हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए, इतनों से बात होती है। पहली बहन ऐसी थी, जब मैं खड़ी हुई तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े थे उस समय, और मुझे बहुत परमात्मा मालिक प्रेरणा कर रहे थे कि ये सही जगह पे सेवा लगवाने का काम टाइम है, ये बहन को सेवा होनी चाहिए। तभी मैंने आप जी को पहली बात ही यही कही थी कि ऐसी प्रेरणा हो रही मालिक की कि यहाँ सेवा होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपका जोड़ जी से बात करके फिर जी आप भाई, मैं बात कर लेती हूँ। देख लो फिर, है ना। जी भाई। सत सत साई। साई, जय सत बंदी साई। छोड़। जय बंदी छोड़।